आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास यादव है। मैं SRK इंटर कॉलेज से आया हूँ। मैं आज एक लोकतंत्र की परिकल्पना के ऊपर बात करना चाहूँगा। अक्सर आपने राजा रानी कहानी सुनी होगी परियों वाली, जिसमें परियों में अक्सर ये तो बताया जाता है राजा अपनी रानी के साथ सुख से रहता है, लेकिन कभी ये क्यों नहीं बताया जाता है राजा ने कितने संघर्ष किए होंगे उस राज्य को बनाने के लिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत से लोगों को मेरी बातें व्यर्थ लग रही होंगी, क्या बकवास कर रहा है लोकतंत्र। हम अक्सर जानते हैं लोकतंत्र क्या है, क्यों जानना है इसके बारे में। कभी आपने पूछा है कि मेरे पेट को भूख लगी है और मुझे क्यों खाना है? कभी पूछा ही नहीं होगा। भूख लगी तो खाना खा लिया, हंसना है तो हंस लिया, रोना है तो रो लिया, इस तरह। लेकिन ये अनियमित क्रिया होती हैं। लेकिन एक समाज के भीतर जब आप रहते हैं तो आपको कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और वो लोकतंत्र में सामान्य होती हैं। एक बात बताइए मुझे, लोकतंत्र इतनी पुरानी प्रक्रिया है जिसका माध्यम बहुत पुराना है, और वर्तमान के हिसाब से एक नियम होता है कि जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है और जो वर्तमान के अनुभव के आधार पर ठीक सटीक नहीं बैठती है उसे बदल दिया जाता है। लोकतंत्र को भी पुरानी पद्धति है, उसे ही बदल देना चाहिए। क्या ज़रूरत है? बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी शासन की बागडोर किसके हाथों में है? जिसे कार्यभार का अनुभव नहीं होता है और हम उसे अपना प्रतिनिधि दे देते हैं कि हमारा नेतृत्व करेगा। जब उसमें क्षमताओं की क्षमता नहीं होती है तो कार्य नहीं कर सकता। जब उसमें क्षमता ही नहीं, कार्य नहीं कर पाएगा तो हमारा भला किस प्रकार कर सकता है वो? आप ही बताइए मुझे। चलो इसे भी छोड़ते हैं हम। एक अक्सर बात आती है लोकतंत्र पे कि लोग को हमेशा कहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर सबसे बेहतरीन बात तो सभी को अपना अपनी भागीदारी मिलती है प्रतिनिधि करने की। एक बात बताइए, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर जब हुआ था तो जर्मनी के लोगों ने उसे पसंद क्यों किया था? तो फिर तो इस हिसाब से हम लोगों के हाथों में शासन की बागडोर किस हिसाब से संभाल सकते हैं? फिर तो उन्हें कुछ लोगों को तो ये होना चाहिए, कुछ लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये लोग बिना किसी अनुभव के, बिना किसी आधार के, लोगों के विश्वास के आधार पर बन जाते हैं। और लोगों का मानना क्या होता है, मैं पूछना चाहूंगा किससे कि वास्तविकता में जो नेतृत्व करता होता है, जो हमारे नेता होता है, उसे चुनने का तरीका क्या होता है, क्या जरूरी होता है उसमें? अब आप में बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही कि बात क्या कह रहा है। कभी आपने, अगर आप सच कहती है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे एक बार बता दीजिए, आपने कितनी बार ऐसे मूल्यों के बारे में सोचा होगा कि सच में हमें सोचना चाहिए? अपनी फोन हिस्ट्री सर्च कीजिए, किसी में टेक्स्ट चल रहे होंगे, कि मैं इंस्टाग्राम की बातें चीज़ें चल रही होंगी, कोई सोचेगा हमारे बारे में ये करना चाहिए, कोई वो सोचेगा, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ उन पर नहीं करते हैं। इंसानों की आदत है आसान काम को लेने की, लेकिन ज़िंदगी भी एक ही और मौका देती है। हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें हमें उपहार स्वरूप दी, उनकी सबसे बड़ी दौलत थी हमारे लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र का मूल स्वरूप तब दिक्कत में आया था जब लोग अपने हिसाब से इस लोकतंत्र को समझने लगते हैं। जैसे एक पेन से सोचिए, एक किलर था जो पेन से लोगों को मारना ज़्यादा पसंद करता था, उसे 27 लोगों की हत्याएं की, जो अमेरिका का रहने वाला था, और एक विद्यार्थी उससे अपना जीवन बता सकता है। आप बताइए तो उस पेन के कितने अनुभव है, इसके आधार पर अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। अब देखिए, एक किताब होती है, उसे पढ़ने से पहले हम कितनी फटी पुरानी है उसे जज नहीं करेंगे, लेकिन उसे पहले पढ़ा जाएगा तब उसे जज किया जाएगा किताब कितनी अच्छी है बेकार है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि की हम एक बार देख लेते हैं, हमारे जो मूल्य होते हैं, अच्छी बातें कह रहा है, उसने हमसे कहा कि हम आपको बाइक देंगे, साइकिल दे देंगे, आपकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, लेकिन मूल्यों के आधार पर कह रहा है। कभी उसने इन चीज़ों के बारे में जाना है? क्या वो यूं ही खड़ा हो चुका है? अपनी किस्मत की हाथों में बागडोर उसे क्यों संभालें? एक तीसरा पॉइंट होता है कि महिलाएं अक्सर बात करती हैं, एक स्लोगन आपने बहुत सुना होगा, या हमेशा पढ़ाता है, मुझे ही बहुत बुरा लगता था इसे देख के, महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। ये स्लोगन अक्सर पढ़ा करता था। मुझे लगता था यार इतनी ज़रूरत क्या है इन्हें, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, सुनते सुनते परेशान हो चुका हूँ। लेकिन आज समझ में आया, पता है कमाल की बात है कि ये 19वीं सेंचुरी में जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, और एथेंस में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो 30 वर्ष के जितने ही पुरुष हुआ करते सभी वोट दे सकते थे। यहाँ मैं थोड़ा एक चीज़ करेक्शन कर दूँ, या 100 से लोग सोच रहे होंगे 30 वर्ष के लोग दिया करते, लेकिन यहाँ पे भी सामाजिक हैसियत मायने रखती थी। सामाजिक हैसियत से मेरा मतलब कास्ट रिलीजन से नहीं है, यहाँ था इकोनॉमिक वाइज। जो अच्छे संपन्न लोग हुआ करते इनमें वही भागीदारी क्या करते थे, जो निम्न स्तर के लोग हुआ करते थे वो इसमें भागीदारी नहीं रख पाते थे। इस तरह बात रखनी चाहिए। महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त हुए 1901 में, उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी वोट देना प्रारंभ कर पाई थी, और 1919 में भारत की महिलाओं ने वोट देना प्रारंभ कर पाई थी। अब बताइए, इतनी लंबी चौड़ी बातों में इतने साल से देके आ रहे हैं, अब महिलाओं ने वोट देना स्टार्ट किया। अब मुझे लगता है सच में उन्हें अधिकारों की जरूरत तो है, आज भी जरूरत है और हमेशा रहेगी। कहीं ना कहीं उनके अधिकार हमेशा कम रहे हैं। एक प्रतिनिधि होता है, जब अपनी रैली जाती, बहुत सी बड़ी रैली जाती होगी, तो हमेशा सवाल मन में उठता है यार इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, हमारे पास तो आज भी कमी है, हम टैक्स चुका रहे। एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैथ में इक्वेशन नहीं होती है कि आपने इस फॉर्मूले को लगा दिया तो आप इस काम कर लेंगे,
लेकिन उसी प्रकार एक फॉर्मूले के बजाय उसके पास उसे भी वैसे काम करना चाहिए, उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, उतना ही उस पर लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन उसका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कैसे हो जाता है कि वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीद लेता है? इसका सीधा कारण होता है हमारी कमियां। देखिए, अगर आप शर्माते अपनी बातों समस्याओं को रखने हैं तो आपकी जिंदगी एक समस्या बन के रह जाएगी। अगर आप चाहते हैं सही तरह से जीना तो आज ही संकल्प लें, मेरे जितनी बुराइयां आ रही हो, जितनी भी आप बुरा कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ना जो गुस्सा है अगली बार जो प्रतिनिधि चुना उस पर निकालें। धन्यवाद आप सबको मेरी बात सुनने के लिए।